इंडिया का मोस्ट वांटेड दावत इब्राहिम को आखिर जहर दे करके मारा गया। उसको बहुत सारी जो है कड़ाई की गई, पुलिस भी पकड़ा गया, पुलिस की कस्टडी में भी आया वो, और काफ़ी सारी उसके साथ सुलूक की गई, पर मगर वो फिर भी नहीं मरा। लेकिन उसे जहर देने के बावजूद भी वो बचता गया, लेकिन लास्ट में उसे जहर के बाद ही वो मरा। आखिर ऐसी क्या घटना हुई? तो दावत इब्राहिम के बारे में आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। इंडिया का मोस्ट वांटेड यानी कि बहुत ही बड़ा गुंडा, जिसे कई बार यहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन वो कहीं और जाके छुपा हुआ था। एक दिन की बात है, वो उसके पास करीब 200 से भी ज़्यादा मतलब जो है उसकी टीम थी, मतलब दावत इब्राहिम की, और बहुत बड़ा वो वांटेड था। तो सन 2000 की ही बात है, सन 2000 की बात है, मतलब उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं स्टोरी सुना हूँ तो मैं बता रहा हूँ। सन 2000 की बात है, वो यहाँ से इंडिया से जो है भाग जाता है। एक बार पुलिस उसकी जो है पीछा कर रही होती है, वो भागते भागते कुछ ऐसा सीन आ जाता है, फिर वो कुछ दिन तक छुप जाता है जंगलों के बीच में। फिर उस अपने आप से उसके बाद से वो लिंक अपना बना लेता है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में जा कर के छुप जाता है, और उसे जो है सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे लोग ऐसे बताया जा रहा था कि वो जो है दावत इब्राहिम एक हॉस्पिटल में भर्ती है और वो काफ़ी सारी बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसा होने के साथ साथ वो कई सारे कांड भी कर रहा था साथ ही साथ में। तो पुलिस की नज़र में ये तो शक आ ही रहा था कि भाई आखिर ये घटना हो क्यों रही है। आखिर अगर दावत इब्राहिम जो है हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, वो कई सारी बीमारी से जूझ रहा है, तो ये हत्या और ये जो कांड वगैरह हैं वो कर कौन रहा है? उसके अलावा तो और कोई मोस्ट वांटेड है नहीं, क्योंकि उसकी टीम थी और वो जाकर के छुपा हुआ था। तो जांच पड़ताल की गई और उसे सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया कि अगर आप जहां कहीं भी हैं, आप अपना जो है एड्रेस बता दीजिए, आपको कुछ मारा पीटा नहीं जाएगा, आप जो है गिरफ्तार बस किया जाएगा और आपको जो है ला करके जेल में जो भी रहता है पुलिस का अपना फंडा जो वो लोग फेंके अपना, और उसे नहीं पता लगा। लेकिन धीरे धीरे वो सोशल मीडिया के थ्रू उसको देखा गया कि वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है, और रियल में वो एक हॉस्पिटल में था और वहीं पे जाकर के छुपा था, ना कि वो भर्ती था, वहीं पे जाकर के छुपा था। और वो पाकिस्तान का एक हॉस्पिटल था, और वहाँ के लोगों से भी वो घुला मिला हुआ था, और इंडिया में जो है ये सारे कांड कर रहा था। लेकिन एक पाकिस्तानी को कुछ ऐसा पता चल गया कि वो इंडियन है। वो इंडियन होने की वजह से उसको वहाँ पे जो है धर लिया गया। वहाँ के सारे मतलब जितने भी आतंकवाद थे वो सारे लोग उसको धर लिए। धर लेने के बाद से उसको उसका पैर का जो अंगूठा था वो 2 उंगलियाँ काट दी गई। पैर के दोनों पैर के उंगलियाँ उन लोगों ने काट दिया, लेकिन फिर भी उन पर रहम नहीं आया। ऐसे उससे 6 महीने तक बीत चुका था, और 6 महीने में उसने बहुत ही बुरी हालात उसकी कर दिए थे। सब लोग उंगली काट दिए थे, हाथ की उंगली काट दिए थे, पैर की उंगली काट दिए थे। इस तरह से उसका बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर कर दिया था, और उसको मार भी नहीं रहे थे कि जान से मार दिया जाए। लेकिन उसे किडनैप करके रख दिया गया था, और धीरे धीरे उसकी जो है हालत एकदम गंभीर सी हो गई थी, और वो खुद मरने ही वाले कगार पे था। तो उसे एक डॉक्टर को पता चल जाता है, जो कि वो थोड़ा इंडियन टाइप सा था, मतलब जैसे कि वो इंडिया का थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था। आई डोंट नो कि मतलब पाकिस्तान का ही था कि इंडिया का था, नहीं पता, इंडिया का सपोर्ट करता था। दावत इब्राहिम से उसकी कुछ बातचीत हुई, मतलब एक कमरे में जहाँ पे वो भर्ती था। अब वो लोग ले जा करके भर्ती करा देते थे, हाथ पैर उंगली वगैरह काट करके। तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो वो बोला कि यहाँ से तुम तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान अभी तुम्हारे हाथ भी कट गए हैं, पैर भी कट गए हैं, तो तुम्हारा जीना ही बेकार है। उससे सलाह लिया गया, डॉक्टर से सारी बातचीत हुई, उससे रात भर वो अपनी परेशानियाँ बताया। लेकिन वो चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि भाई ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊं। लेकिन लोग उसको टॉर्चर कर करके एकदम से तंग कर दिए थे। और एक दिन की बात है, सितंबर का मंथ था, वो सीधा बात करता है डॉक्टर से कि आप मुझे जहर की सुई लगा दो ताकि हमें कोई पहचान भी ना पाए। अब वो डॉक्टर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके उससे बहुत सारी बातें करता है, सारी बातें वो जो है कन्फ्रेस करवा लेता है। उसके बाद से उसको जहर की सुई लगा देता है, और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। गाइस, ये घटना सुनने के बाद वो मोस्ट जो वांटेड था वो खुद ही जहर की सुई लगवाया और जो है वो मर गया। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, इस स्टोरी पे आपकी क्या ओपिनियन है?
आज तक क्या हुआ, क्या ये रियल है या नहीं है, या फिर ये झूठ है, मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को अगर दावत इब्राहिम के बारे में कुछ पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जितना पता था, जितना मैंने रिसर्च करा, तो उतना मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ सीन हुआ था। तो अगर आपको पता है दावत इब्राहिम के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ था उसके साथ, तो आप कमेंट में पूरा लिख दो ताकि मैं दोबारा सुना सकूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। और इसी तरह की अगर आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि दावत इब्राहिम के बारे में पता चले वो इंडियन होकर के जाके पाकिस्तान में जाके छुपा था। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।